नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। शिमला में बीजेपी प्रत्याशी ने शुरू किया प्रचार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप को बीजेपी ने दूसरी बार मौका दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने इसके लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। साल 2019 में भी कश्यप जीत हासिल कर चुके हैं। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष की भी कमान संभाल चुके हैं। सुरेश कश्यप ने टिकट के लिए आभार जताया है। पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी जीत का दावा भी उन्होंने किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी 370, एनडीए 400 पार का नारा दिया है और एक बार फिर मोदी सरकार का भी नारा दिया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां शिमला से उन्होंने प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया है। शिमला से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने प्रचार प्रसार शुरू किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया है। दरअसल साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें मौका दिया गया है। दूसरी बार वो मैदान में होंगे, जिसको लेकर के प्रचार प्रसार के लिए भी वो उतर चुके हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच पहुंचे और इस दौरान फूल मालाओं से उनका स्वागत भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, समस्त केंद्रीय नेतृत्व का, साथ ही साथ प्रदेश के समस्त नेतृत्व का, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और समस्त आदरणीय शांता जी, धूमल जी, अनुराग ठाकुर जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और पूरा जो हमारा नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का नेतृत्व है या केंद्र का नेतृत्व है, मैं उनका आभारी हूँ कि दूसरी बार मुझे इस संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। फिर से इस संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 5 वर्ष मेरा प्रयास रहा कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जितना भी संभव हो सके हमने काम करने का प्रयास किया और आने वाले समय में भी मेरा प्रयास रहेगा कि अपने संसदीय क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और ऐसे में जब राजनीतिक दल चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय कर रहे हैं, तो इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा को मुख्य वजह बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, केवल पार्टी फंड के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मैंने तो इनकार कर दिया। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा और आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। और मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। तो वही इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। करण नंदा जी, मंडी की बात की जाए, मंडी लोकसभा सीट की 2019 में बेशक बीजेपी ने यहाँ पे जीत हासिल की थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और वहां से प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो क्या लगता है एक बार बीजेपी फिर वहां पर वापसी करेगी? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जितने भी आपके सर्वेज आए हैं जनता की पुकार के अकॉर्डिंगली हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 4 सीटें जीत रहे हैं। केवल मात्र मंडी का सवाल नहीं है, हम शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा भी जीत रहे हैं
और जिस प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है एक वेव क्रिएट हुई है, वो बहुत भव्य है। और पूरे देश भर में भी अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन उतरा है, उससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 के पार जा रही है और एनडीए 400 के पार, और हिमाचल में 4 में से 4। इस प्रकार जो है वो पूर्ण रूप से जो है हम यहाँ जीत निश्चित कर रहे हैं। और आज तो हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में बहुत अद्भुत जोश दिखा। जिस प्रकार कार्यकर्ता आज एनर्जाइज्ड थे। आज शिमला में जो है सुरेश कश्यप जी का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें लोअर बाजार में जो है भव्य कार्यक्रम हुआ, और किस प्रकार से जनता ने जो है वो अद्भुत प्रेम दिया है और उन्हें समर्थन दिया है। उससे साफ दिख रहा है कि जनता का मूड बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट भी डालना है और चुनाव जीत के जो है एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनानी है, जिससे देश का बल जो है बढ़ेगा। बिल्कुल करण नंदा जी, आप दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की 4 की 4 लोकसभा सीटों पर वापसी करेंगे, जीत दर्ज करेंगे, लेकिन खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी के साथ जनता का कोई साथ नहीं है और यही परिणाम विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री तो बोल ही थे, अब मुख्यमंत्री का जो कुनबा है वो सेफ तो है नहीं। आप देखिए किस प्रकार से इनके जो है पद्धति का डिजाइन दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे किस प्रकार से इनके विधायक इनसे छटक रहे हैं, इनमें अंदर जो है अंतर कला का मॉल है, इसमें जो है घुटन का मॉल है। अब तो ये हालत आ गई है कि कल तो रामलाल ठाकुर जी का बयान पढ़िए, कहते अरे मैं चुनाव तो तब लड़ूंगा जब मैं टिकट अप्लाई करूंगा, जब टिकट ही अप्लाई नहीं करी तो मुझे टिकट कैसे मिलेगी, जब टिकट अप्लाई नहीं करी। इसका मतलब रामलाल ठाकुर जी बैकफुट पे जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी का बयान आया, प्रतिभा सिंह जी बोल रहे कि सब कुछ ठीक नहीं है, अस्थिरता का माहौल है, इसलिए जो है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कार्यकर्ताओं की पुकार ये है कि हम चुनाव ना लड़े। उसके कांगड़ा में तो अभी कैंडिडेट की सर्च ही जारी है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अभी इनके डिप्टी मुख्यमंत्री जी को जो है वो हमीरपुर का जो है वो वहाँ का पार्लियामेंट का प्रभारी बनाया गया। वो बोल रहे भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी जो है पार्लियामेंट का प्रभारी नहीं बन पाऊंगा। इस प्रकार आप पूरा देखेंगे शिमला में तो ऐसा हो रहा है कि अगर कैंडिडेट की खोज हो रही है तो दूसरे कैंडिडेट स्वयं ही मना कर रहे हैं कि हमने चुनाव नहीं लड़ना है। ठीक है, इसका चलिए मतलब जो है वो कांग्रेस मुख्यमंत्री के बयान में दम नहीं है। ठीक है, कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता कुशल जेटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं। कुशल जेटी जी, अब मंडी लोकसभा से प्रतिभा सिंह ने तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि कार्यकर्ता निराश है। अब कैसे वहां पर वापसी करेगी कांग्रेस? कांग्रेस मंडी पार्लियामेंट चुनाव अवश्य जीतेगी। प्रतिभा सिंह जी ने 3 कारणों से मना किया है, ये तो वो बता सकते हैं। इसके बाद हाईकमान चिंतन कर रहा है, हाईकमान इसके ऊपर विचार कर रहा है। कोई एक नया कैंडिडेट, एक नया ऊर्जावान कैंडिडेट मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से आएगा, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और कितनी इसको भी पार्टी में आगे लाना चाहिए। मुझे लगता है एक नया चेहरा और बहुत बड़ी मंडी पार्लियामेंट से आगे आएगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश नहीं है, वो पूरे दिल जान से हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इस बात की बिल्कुल 100% मतलब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जवान है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज क्या है, जो कि प्रदेश के नेता आपके सामने है। जितना एपिसोड पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, जिन्होंने एक राज्यसभा सीट के लिए हिमाचल को पूरे देश के अंदर बदनाम किया, आज जनता इस बात को देख रही है। हिमाचल की जनता में सोचो पूरे देश में एक हिमाचल की जनता बहुत अवेयर है, पॉलिटिकल बहुत अवेयर है। जो इन्होंने कारनामा किया हिमाचल प्रदेश में, जो इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके कारण जनता के अंदर भी रोष है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज रोषित है। इनके कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को कोई पूछ लेगा, अगर ये सारे कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को या और दल के नेताओं को अपनी पार्टी में लेके जाएंगे तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उसकी क्या स्थिति है, आप लोग भी अच्छी तरह समझते हैं। और मुझे लगता है कि इसका जवाब आने वाले दिनों के अंदर हिमाचल की जनता की और चारों लोकसभा सीट जीतकर हाईकमान के झोली में हिमाचल की जनता डालेगी। करण नंदा जी, ये इनका व्यू है, बट हमारा मानना जो है वो मैं पहले भी स्पष्ट कह चुका हूँ। देखिए अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रंट फुट पे है। हमने 2 जो है टिकटें जो है वो अभी घोषित कर दी है। अनुराग ठाकुर जी मंडी पार्लियामेंट से लड़ रहे, पूर्व में जो है ये सांसद भी थे और उससे अभी वर्तमान में ये केंद्र में मंत्री भी है। हमने शिमला की सीट क्लियर कर दी है। इसके अंदर देखेंगे सुरेश कश्यप जी पहले भी सांसद थे और अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं और अभी कांग्रेस की एक भी सीट सामने नहीं आई है। तो कुल मिला के तो यही लगता है कि हमारा प्रचार फ्रंट फुट पे चल रहा है। और चुनाव की तैयारी से अगर संबंध करे तो हमारा कार्यकर्ता को आपने देखा होगा, अभी त्रिदिवसीय सम्मेलन हुए हैं हमारे जो है, अभी कितने कार्यक्रम हुए, उसमें कार्यकर्ता जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है
वो अच्छे तरीके से भाग भी ले रहा है और पूरा का पूरा जो है वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है चुनाव के लिए लग चुका है। ठीक। तो हमें तो यही लग रहा है और जनता भी यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार में भी आगे है और वोट मांगने की प्रक्रिया में भी आगे ही चल रही है। ठीक है, कुशल जेटीजी, करण नंदा जी तो कह रहे हैं कि हम तो प्रचार में भी आगे हैं, शिमला से भी प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा चुनाव से मैदान में नहीं उतर रही हैं और वो साफ तौर पर ये भी कह रही हैं कि कार्यकर्ता निराश है, तो ये एक नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को मंडी लोकसभा सीट पर, क्योंकि आपके संगठन की अध्यक्षता है वो? ऐसा है, जैसे करण नंदा जी ने कहा कि शिमला पार्लियामेंट से अपना हमने कैंडिडेट उतार दिया, तो शिमला पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स का 5 साल लिखा चुका करण नंदा जी ने यहाँ पर 5 साल के अंदर उन्होंने क्या किया कश्यप जी ने। और जहां पर एक मंडी पार्लियामेंट की बात मैंने आपको कहा है कि अगर प्रतिभा सिंह जी ने मना किया तो एक नया ऊर्जावान कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी कर देगी, सेकंड हैंड लीडरशिप करेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी का अपने पास बोलने के लिए क्या है मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी के चेहरे को आगे रख के चुनाव प्रचार करते हैं, मोदी के चेहरे को वोट मांगते हैं, इनके पास कोई इशू नहीं है। इनके पास सिर्फ मोदी है, हिंदू मुस्लिम करेंगे और उनके पास कोई इशू नहीं है। आप बताइए मेरे को क्या इशू है इनके पास से? पिछले 5 साल का करण नंदा जी पिछले 5 साल का हिसाब आप दें, माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के अंदर क्या किया? पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कांग्रेस की सरकार बनी आज 7 साल पहले, ये विरासत में 70,000 करोड़ का कर्जे छोड़ गए। वो 70,000 के जो कर्जा इन्होंने लिया वो सिर्फ अपने ऐशोआराम के लिए खर्च किया, इन्होंने गवर्नमेंट के लिए खर्च किया। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कुछ लेकर लोन लिया था, प्रदेश की जनता और विकास के ऊपर खर्च कर रहे होता था। वो थोड़ी ऐशोआराम के लिए, वो सत्ता का लोभ या सत्ता के किसी किस्म के लालच उनके मन में नहीं है। उन्होंने स्थापित भी कर दिया प्रदेश की गरीब जनता के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने काम किया। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनता है सबसे पहले आकर देखते हैं कि मैं किस प्रकार से धनी बनूं, किस प्रकार करोड़पति अरबपति बनूं। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा सिर्फ मुख्यमंत्री मिला है कि जो सिर्फ गरीब के बारे में सोचता है, वो किसी अमीर के बारे में या किसी अपने कॉर्पोरेट के घराने के बारे में नहीं सोचता, वो गरीब के काम कर रहा है। पिछली इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो 2-2 किलोमीटर पैदल कीचड़ में जाकर गरीब के घर में गया और उसको सुख में साझा किया हो। सारे नेता हेलीकॉप्टर का दौरा ठीक है, करण नंदा जी से जवाब मांग लेते हैं। करण नंदा जी, कुशल जेटीजी का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जनता के बीच पहुंचते हैं, खुद की कोई उपलब्धि नहीं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने में एक शख्सियत है और अवश्य अपने नेता के नाम पे वोट मांगना कोई गलत नहीं है। अगर ये राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और ये नेहरू के नाम पे वोट मांगेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन्हें पूरा सांसद की उपलब्धियां गिनाने के लिए मैं इनको गिनाना चाहूंगा कि IIM धौला कुआं जो है जिला सिरमौर में बना है, उसके लिए 309 करोड़ रुपए आया है। मेडिकल कॉलेज नान भवन की स्वीकृति हुई है, 370 करोड़ की हुई है। रेणुका बिजली डैम जो है उसकी स्वीकृति जो 7,000 करोड़ की हुई है। ग्रीन कॉरिडोर NH 707 जो है वो पोंटा साहिब से जो है वो शिलाई तक हाटकोटी रोड जो है वो 1426 करोड़ में बनेगा। राष्ट्रीय के केंद्र के जो ये आपके रोग निर्माण लैब है वो 3 कमरे स्वीकृत हुई है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 5,000 करोड़ आया था, अभी तक ये इस प्रोजेक्ट को लटका के बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों लटका के बैठे हैं। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए 1540 रुपए जो आपके करोड़ है वो सैंक्शन हुए है। सूनी में पावर प्रोजेक्ट आ रहा है 382 मेगावाट का, उसके लिए 2700 करोड़ रुपए स्वीकृत पड़े हैं। परमाणु का जो शिमला 4 लेनिंग का है उसके 2730 करोड़ है। चंडीगढ़ बद्दी के जो 4 लेन है उसके 492 करोड़ है। सीपैट लैब 46 करोड़ है। हाटी का दर्जा जो है सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाया। 53 करोड़ रुपए जो है इन्होंने ठियोग बाईपास के स्वीकृत करे। इसकी तो अनगिनत एक इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास की, मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी, उपलब्धियां तो भूल ही जाए। और 15,000 करोड़ जो है इन्होंने स्वीकृत करा के जो है संसदीय क्षेत्र में जो है खंड खंड तक पहुंचाया, उसका तो जवाब इनके पास होगा ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से काम किया है, काम करेंगे और काम करते आएंगे, एक और बार फिर जीतेंगे और जीत के जो है दर्ज करेंगे जीत बहुत बड़ी, और अगली टेन्योर भी हमारा जो है इससे ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उसमें कोविड नहीं आने वाला, कोविड एक बार आ चुका है, उसके बावजूद हमारी ये उपलब्धि है। बिल्कुल, फिलहाल दोनों तरफ से दावा तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता का ही है और उसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इस पर उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि कार्यकर्ता जो है वो निराश है और ऐसे में सिर्फ पार्टी फंड से चुनाव नहीं जीता जा सकता।
तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ठग सरकार ने सत्ता पाने के लिए महिलाओं से जो वादे किए वो केवल झूठ बनकर रह गए। विवेक शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की ठग सरकार को महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करने वाली सुक्खू सरकार ने घरेलू और उद्योग बिजली 19% तक महंगी की और उन्होंने सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की उपलब्धियां भी गिनवाई। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करने वाली सुक्खू सरकार ने घरेलू व औद्योगिक बिजली में 19% महंगाई बढ़ाई है। यह कांग्रेस की व्यवस्था परिवर्तन की उपलब्धियां हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश का ख्वाब बेचने वाले प्रदेश के आत्मसम्मान नहीं बचा पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्रियों ने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए कोई 118 का कानून लेकर आया, कोई पानी वाला मुख्यमंत्री बन के आया, तो कोई बिजली वाला मुख्यमंत्री बन के आया, तो किसी ने हिंदू हितों के लिए धर्म परिवर्तन के कानून लेकर आया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी स्वास्थ्य व महिला उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए और वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी मित्रों की सुख सुविधा के लिए कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। कांग्रेस को यह भी उपलब्धियां गिनवानी चाहिए। तो वही विश्वविख्यात नाटी किंग कुलदीप शर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाटी किंग ने अपने सभी चाहने वालों का आभार जताते हुए कहा कि अब हिमाचली संस्कृति को विदेशों में भी उकेरे जाने लगा है, जो कि हिमाचल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिमाचल और उत्तराखंड के चाहने वालों से जो मुझे भरपूर प्यार मिला है, उसी की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूं। आगामी लोकसभा चुनाव के तहत पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने लोगों से अपने हथियार नजदीकी थाने में जमा करवाने का आग्रह किया है। अगर कोई व्यक्ति अपने हथियारों को जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोलन जिले में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने वेपन जल्द से जल्द नजदीकी थानों में जमा करवा दें। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय नाके लगाए हैं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि एमसीसी लागू हो चुकी है और डीएम सोलन ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हमारे सोलन जिला में कुल 5592 वेपन है और आजकल वेपन डिपोजिशंस का काम चला हुआ है। सभी लोगों से अपील है कि वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपने अपने वेपन जमा करवा दें। अभी तक टोटल 300 वेपन जो है विभिन्न थानों में जमा हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिस इंटरस्टेट नाकाज लगा चुकी है। हर आने जाने वाले और हर नोटोरियस एलिमेंट पे पुलिस की निगाह है। 7 स्पॉट पे पुलिस इंटरस्टेट नाका जो है लगाए हुए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस की 2 टुकड़ियां अवेलेबल हुई है। उनके द्वारा एरिया डोमिनेंस की कार्रवाई जारी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हिमाचल में लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। यहां दोनों ही चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे और साथ ही हमीरपुर सीट दोनों ही पार्टियों के लिए दिलचस्प होगी। देखिए रिपोर्ट। हमीरपुर सीट पर किसका राज तिलक? क्या फिर खिलेगा कमल? कायम रहेगा बीजेपी का कब्जा? किसको मिलेगी जीत, किसकी होगी हार? हिमाचल प्रदेश भले ही खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ये काफी हॉट सीट के तौर पर देखा जाता है। दरअसल लोकसभा की हमीरपुर सीट हमेशा से ही हॉट सीट मानी जाती रही है। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट पर पिछले 8 बार से बीजेपी का कब्जा है। साल 2008 में हुए उपचुनाव में अनुराग ठाकुर को जीत मिली, जिसके बाद से अनुराग ठाकुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर को 68,26,092 वोट मिले।
जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 28,31,020 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार को 39,95,072 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। जी हां, भारत में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जो पिछले कुछ वर्षों में काम देखा है, गरीब कल्याण को जिस तरह से महत्व मिला है और जिस तरह से नारी शक्ति का वंदन भी हुआ और आरक्षण भी मिला, भारत ने चंद्रयान मिशन से लेकर G20 में नए आयाम स्थापित किए, ग्लोबल अलायंसेस खड़े किए और भारत को एक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनाया, तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाया। देश में सियासी माहौल है और हिमाचल प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी दोनों के लिए हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र काफी अहम है, क्योंकि जिन 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रही हैं, उनमें से 4 सीट इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राजेंद्र राणा सुजानपुर, इंद्रदत्त लखनपाल बट्स, चैतन्य शर्मा गगरेट, देवेंद्र कुमार भुट्टो कुटलहर। विधानसभा की ये 6 सीट कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हो गई। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से राज्य सरकार का भी फैसला होगा, क्योंकि 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के साथ 68 सदस्यीय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सहित पार्टी के सदस्यों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है। विधानसभा में 25 सदस्यों वाली बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। अनुराग ठाकुर मैदान में है। मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास 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 इसी मुद्दे पर जाने वाले हैं और मोदी जी के नेतृत्व पर 5वीं बार सांसद और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि यहाँ से हमारे सांसद माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, जो कि ना कि हमीरपुर क्षेत्र के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श सांसद हैं, जो एक आम जनमानस से जुड़े हुए ऐसी शख्सियत है जो हर गरीब से गरीब आम से आम आदमी के साथ उनका मिलना जुलना है और सबका दुख दर्द वो जानते हैं। तो इसलिए वो हमारे हमीरपुर के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के आदर्श सांसद जिनको मैं मानता हूँ। खाली हुई ये 6 सीट सरकार गिरा सकती है या बना सकती है, क्योंकि सदन में बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन बीजेपी के लिए कठिन चुनौती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सभी बागियों ने बीजेपी उम्मीदवारों को हरा दिया था। वहीं इन सीट पर कांग्रेस को नए उम्मीदवारों की तलाश करनी होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।